देखिए भैया, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन टैग्स। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा आई गो टू इंदौर। मैंने क्या लिखा? आई गो टू इंदौर। दिस इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस, आई गो टू इंदौर। अब इसका मुझे क्वेश्चन टैग्स बनाना है। मैं जाता हूं इंदौर। तो क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए क्या है, मुझे पहले तो ये वाक्य पूरा लिखना पड़ेगा। आई गो टू इंदौर लिख दिया। फिर ये लिखने के बाद में मुझे कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद में मैं इंदौर जाता हूं। क्वेश्चन टैग हो जाएगा, क्या मैं नहीं जाता हूं इंदौर? क्या मैं नहीं, क्या हो जाएगा? क्या मैं नहीं। इसमें नॉट नहीं है ना, तो नॉट लगाना पड़ता है। क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे, अगर नॉट नहीं है तो लगाना पड़ेगा। अगर है तो हटा देंगे, है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। अब गो फॉर्म देखेंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगी। फर्स्ट फॉर्म है तो डू आएगी। इसमें नॉट है क्या? नॉट इसमें नहीं है तो नॉट लगा देंगे। डोंट, चाहो तो डू नॉट कहो या डोंट कहो, एक ही बात है। डू नॉट या डोंट। फिर आई लिख देंगे, आई, और फिर ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट। आई गो टू इंदौर, डोंट आई, और फिर क्वेश्चन मार्क। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन में लेता हूं, देखिएगा। अब अगला प्रश्न है आपके लिए, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। समझ गए? वो तो समझ जाओगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा ना, वैसे वैसे। प्रैक्टिस से सब डिपेंड करता है। राम वेंट टू आगरा। राम वेंट टू आगरा यस्टरडे। राम गया आगरा को कल। राम कल आगरा गया। राम कल आगरा गया। अब मुझे इसका क्वेश्चन टेक्स्ट बनाना है। सबसे पहले तो मुझे ज्यों का त्यों वाक्य लिखना है। रीराइट द सेंटेंस। पुनः लिखो वाक्य। राम वेंट टू आगरा यस्टरडे, कामा। अब मुझे वर्ब देखना है। कौन सा फॉर्म है वर्ब का? सेकेंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डिड। सेकेंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है भाई साहब। तो ये हो जाएगा डिड। इसमें नॉट है क्या? नहीं है तो लगा दो डिडंट, है ना। डिडंट, इसको ये ओ के लिए ये लगा देते हैं अपन। ओ के लिए ये लगा देते हैं। डिडंट या डिड नॉट कहो। अगर तुम्हें पूरा लिखना है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, डिड नॉट भी लिख सकते हैं। तो डिडंट राम, डिडंट राम, और एक नंबर आता है क्वेश्चन टैग बनाना। ये बन गया क्वेश्चन टैग्स। अगला फिर एक्सरसाइज देखो। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हमारे। कॉन्सेप्ट जब भी क्लियर होते हैं जब ज्यादा एक्सरसाइज की जाती है। ही डजंट नो। He doesn't know all the fact. All the facts. सभी तथ्य वह नहीं जानता है। He doesn't know, वह नहीं जानता है सभी फैक्ट, सभी तथ्य की जानकारी उसको नहीं है। तो आंसर he doesn't know. He doesn't know all the
फैक्ट्स कामा। अब यहाँ पे वर्ब देखेंगे, देखो फर्स्ट फॉर्म है, बट यहाँ पे इसमें डज लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? इस डज का हम उपयोग कर लेंगे वहाँ पे, डज का उपयोग वहाँ कर लेंगे। तो ये डज, इसमें नॉट है, नॉट है तो नहीं लगाएंगे, नहीं है तो लगाएंगे। समझ रहे हो ना भैया? देखो फिर से बोल रहा हूं, ही डजंट नो ऑल द फैक्ट्स। ये वाक्य पूरा लिख लिया। अब इसमें डज है ना, डज लिख लिया। नॉट है, इसमें नॉट है तो नहीं लगाएंगे, फिर ही लिख देंगे। डज ही, और आंसर आ गया। डज ही, आंसर आ गया, हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन टेक्स्ट। डज ही, क्या आ गया? डज ही, ठीक है ना। अगला लेते हैं हम, देखिएगा अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है चौथा, क्या है? ही सेंड्स मी अ ग्रीटिंग कार्ड। देखो भैया, उसने, वह भेजता है मुझको एक ग्रीटिंग कार्ड। वह भेजता है मुझको एक ग्रीटिंग कार्ड। ही सेंड्स मी अ ग्रीटिंग कार्ड, कामा। सेंड इज ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देयरफॉर यूज ऑफ डू। और ये ए सटेगा, हेलो, ये ए सटेगा तो क्या हो जाएगा? डज। नॉट है क्या इसमें? नॉट इस सेंटेंस में नॉट है? नो। देयरफॉर डज नॉट इज डजंट, ही डजंट, ही, और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला, इसी क्रम में अगला देखिएगा। दे हैव हर्ट्स, दे हैव हर्ट्स, दे हैव हर्ट्स। देखो इसका मतलब क्या हुआ? दे इन ए वे, हैव रखते हैं, हर्ट्स मतलब दिल, वे लोग दिल रखते हैं, मतलब दिल वाले लोग हैं। दे हैव हर्ट्स, वे दिल रखते हैं, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? दे हैव हर्ट्स, कामा। अब यहां पर हैव इज ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट होती है हैव, सेकेंड होती है हैड, थर्ड होती है हैड। ये ध्यान रखना, हैव, हैड, हैड। देयरफॉर हैव इज ए फर्स्ट फॉर्म, यूज ऑफ डू, फर्स्ट फॉर्म में डू। नॉट इसमें है क्या? नहीं है तो लगा देना भैया, नहीं है तो लगा दो, अगर है तो हटा दो। दे का क्या हो जाएगा? दे का दे, क्वेश्चन मार्क। डोंट दे, डोंट दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द चिल्ड्रन विल प्ले। द चिल्ड्रन विल प्ले। बच्चे खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे। द चिल्ड्रन विल प्ले।
बच्चे खेलेंगे। तो क्वेश्चन टेक्स्ट बनाएंगे, रीराइट द सेंटेंस, रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस को पुनः लिखो। द चिल्ड्रन विल प्ले, कॉमा। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ देखो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दी थी, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो हमने हेल्पिंग वर्ब पता लगाई। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है तो डू लगता है या डिड लगता है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है तो डू लगता है या डिड लगता है, बट यहाँ तो दी गई है। जब हेल्पिंग वर्ब दी जाती है तो काम आसान और सरल हो जाता है। तो विल नॉट, देखो इसमें नॉट नहीं है ना, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दो। विल नॉट, विल नॉट को एक साथ कैसे पढ़ा जाता है? विल नॉट को एक साथ, विल नॉट को एक साथ कैसे पढ़ा जाता है बताओ? मैंने बताया भी था, मैंने बताया था विल नॉट को क्या पढ़ते हैं, एक बार मैंने बता चुका हूँ आपको। क्या बताया था? वांट। वेरी गुड। इस बच्चे के दिमाग में है, बाकी के दिमाग में नहीं है, बाकी के दिमाग में कचरा है भैया। वांट है ना। द चिल्ड्रन विल प्ले वांट, विल नॉट लिखो तो भी सही है, विल नॉट लिखोगे तो भी सही है, कोई गलत नहीं है, बट जहां तक हो सके अपडेट होना चाहिए इंसान को, जमाने के साथ चलना चाहिए। तो विल नॉट इज वांट, शेल नॉट इज शॉन्ट, कैन नॉट इज कॉन्ट। वांट द चिल्ड्रन, वांट द चिल्ड्रन, और ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर इज 7, क्वेश्चन नंबर इज 7 आपके पास है। अब 7वां प्रश्न हम आपको कराने जा रहे हैं भैया, देखिएगा। 7वां प्रश्न है आपका। 7वां प्रश्न क्या कहता है? दे आर बाइंग बुक्स, दे आर बाइंग बुक्स, वे हैं खरीद रहे किताबें, वे किताबें खरीद रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर हेल्पिंग वर्ब है। लिखो दे आर बाइंग बुक्स, कामा, आर की जगह हेल्पिंग वर्ब ले लो। आर नॉट नहीं है तो लगाने का आरंट, और नॉट इज आरंट, इज दे। कठिन लग रहा है क्या तुमको? लगा कठिन है क्या इंग्लिश? बोलो, अभी भी ऐसा कोई है जो बोले नहीं सर बहुत कठिन है, सर समझ नहीं आ रहा हो? समझ में आ रहा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे? देखो भैया, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप जरूर इंग्लिश के पहलवान बनेंगे। इंग्लिश में अगर आपको पहलवानी करना है तो रोज़ अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगी, रोज़ लिखना पड़ेगी, तो आप इंग्लिश के पहलवान बनेंगे। रीड मुझे नहीं मत ले रहे तू केशव के क्या भैया? माय फ्रेंड कैन रीड इंग्लिश, मेरा दोस्त सकता है पढ़ अंग्रेजी, मेरा दोस्त अंग्रेजी पढ़ सकता है। चेंज इनटू क्वेश्चन टेक्स्ट, बताओ बताओ भैया। माय फ्रेंड, वेरी गुड। माय फ्रेंड कैन रीड इंग्लिश, कामा, फिर वेरी गुड, कॉन्ट, कॉन्ट माय फ्रेंड, कॉन्ट माय फ्रेंड। और क्वेश्चन, क्वेश्चन कॉन्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। कैन और नॉट नहीं है, लगा दो। कॉन्ट माय फ्रेंड, कॉन्ट माय फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर इज 10। जो भी है इसको 8वां डाल दो, अब इसको 9वां डाल दो।
है ना, जो भी आप डालेंगे कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगला है आपके लिए, ही कॉन्ट स्पीक इंग्लिश। ही कॉन्ट स्पीक इंग्लिश। ही कॉन्ट स्पीक इंग्लिश। ही कॉन्ट स्पीक इंग्लिश। वह सकता नहीं बोल अंग्रेजी। वह अंग्रेजी बोल नहीं सकता। बताओ बताओ रे भैया आंसर। ही कॉन्ट स्पीक इंग्लिश कामा बोलो, कैन ई, कैन ही और क्वेश्चन मार्क। भैया नाट हट गया, इसमें नाट था ना, तो नाट हट जाएगा। है तो हट जाएगा, नहीं है तो लग जाएगा। अगला है आपका, चलो 10वां, बॉयज आर राइटिंग। लड़के हैं लिख रहे आंसर्स। लड़के आंसर लिख रहे हैं, उत्तर। बॉयज आर राइटिंग कामा आरंट बॉयज। आरंट बॉयज, है ना। चलो चंद्रकांता, लास्ट एंड फाइनल। चंद्रकांता इज Chandrakanta is looking beautiful. Looking beautiful, कामा। तो देखो ये फुल स्टॉप। अब इसी को लिखेंगे वापस नीचे, चंद्रकांता इज लुकिंग ब्यूटीफुल, फिर कामा लगा के इज, मैं इसी में लिख देता हूँ आंसर को। इज नॉट नहीं है ना इसमें, तो नॉट लगा दो। इजंट चंद्रकांता और क्वेश्चन मार्क। और इस प्रकार से इसको लॉक कर देना बेटा, बंद कर दो।